हमारी साइकिल है फर्राटेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पार। ओहो, निकला हूँ मैं करने दूध का व्यापार। मनसुख सुनीता चाची के घर के बाहर साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। काकी, आ जाओ, दूध ले लो। लाओ भाई, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ हाँ, अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। मनसुख फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने चला जाता है। अरे मनसुख भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे, आज महीना पूरा हो गया ना? हाँ दीदी, लाओ दो, आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप एकदम समय पर पैसे दे देती हो। अरे मनसुख भैया, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारे पैसे दें। अरे आपका धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, इस दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे मनसुख इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है, और उसे लेने के लिए आपको इतनी दूर दुकान तक जाना पड़ता था। बेचारा मनसुख तो घर तक दूध दे जाता है और पैसे भी शहर वाले दूध से कम लेता है। और तो और। अरे बस बस भाग्यवान, और ना बताओ, मैं समझ गया कि मनसुख बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। उधर मनसुख अपना सारा काम खत्म करके घर पहुँच जाता है। अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था, उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? हाँ, कहां से? क्या दूध बेचकर? और कैसे? मनसुख उठकर खड़ा होता है और सीधा अपने तबेले में जाता है, जहां मीना ने जानवरों का ताज़ा दूध निकाल कर रखा था। लेकिन सबको पता है कि सिर्फ दूध बेचकर कोई मोटर गाड़ी खरीदने के लायक नहीं हो जाता है। मनसुख ताज़ा दूध निकालकर उसमें अरारोट मिलाने लगता है। अरे रुकिए रुकिए, ये दूध तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? अरे मूर्ख औरत, कितनी बार तुमसे कहा है कि हमारे इस्तेमाल का दूध अलग रखा करो। यहाँ तबेले में मैं सिर्फ बेचने वाला मिलावटी दूध ही रखता हूँ। जी जी, माफ करिएगा, अभी हटा देती हूँ। गांव वालों की सोच के विपरीत मनसुख राम तो एक बहुत ही लालची और चालाक दूध वाला था। मीना दूध हटाकर ले जाती है और मनसुख हंसता हुआ खुद से कहता है, गांव वालों की नजर में मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूँ, तो वही रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा। और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। मनसुख की धोखेबाजी की गाड़ी ऐसे ही मजे से चल रही थी। एक दिन उस गाड़ी में सवार होने के लिए कुछ और यात्री भी आ गए। एक दिन मनसुख साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था और फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे ये खटारा तो नाक में दम कर रखी है, फिर से इसको बनवाना पड़ेगा। मनसुख छोटू पंचर वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, फिर से आ गए आप? अरे अब तो आप एक नई साइकिल ले ही लो, आपकी साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ छोटू भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है, अब कहाँ नई साइकिल खरीदेंगे हम जैसे गरीब। छोटू साइकिल ठीक करने लगता है और मनसुख वहीं खड़ा रहता है। बगल में एक भजिया वाले की दुकान थी। अरे भैया, इसे ठीक करने में 15-20 मिनट लगेगा, आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए, सामने जाकर भजिए वाले की दुकान पर बैठ जाइए ना। अच्छा ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। मनसुख भजिया वाले के पास जाकर कहता है, लाओ भैया, जरा एक प्लेट भुजिया खिलाओ। हाँ भैया, अभी लो। मनसुख के ठीक सामने दो आदमी बैठे हुए थे। दोनों कुछ विचित्र से दिख रहे थे, जैसे वसूली करने वाले गुंडे हों। मनसुख जरा संभल कर बैठ जाता है। अचानक से उनमें से एक आदमी को जोर से खांसी आने लगती है। अरे कैसी भजिया बनाई है तूने? नालायक,
अरे अरे क्या हुआ भैया जी? अरे जल्दी पानी लाओ। अरे भैया पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी कुएं से लेकर आता हूँ। तो क्या खो, तब तक मैं खांसता ही रहूंगा। मनसुख जल्दी से उठकर अपनी साइकिल में लगे कैन से थोड़ा दूध लेकर आता है। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। वो आदमी जल्दी से दूध पी लेता है और उसकी खांसी रुक जाती है। अब जाकर आराम मिला, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। ये लो भैया आपकी भजिए। अच्छा मैं अभी पानी भर के लाता हूँ, कहीं किसी और को जरूरत पड़ी तो पहले से रहना चाहिए ना। जब भजिया वाला चला जाता है तो मनसुख को अकेला पाकर वो गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी मनसुख से कहता है, काफी शुद्ध दूध बेचते हो। क्या क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर मनसुख सकपका जाता है और भजिया उसके हाथ से गिर जाती है। क्या क्या मतलब है आपका भैया? मतलब ये कि ये दूध तो बहुत मिलावटी था, चक्कर ही पता चल गया। आज तक गांव में कोई भी मनसुख के मिलावटी दूध का स्वाद नहीं समझ पाया था और इस नए आदमी ने एक घूंट पीकर ही समझ लिया। मनसुख बहुत घबरा जाता है। देखो भैया, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, मेरे सालों का बना बनाया धंधा है, इसे चौपट मत करना। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगवा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो, तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। वो गुंडा मनसुख के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाता है। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता मैं। ये सब तुम अपने ही पास रखो।